बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ाकिर खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेयर करियर। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं 100% गारंटी से कह सकता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप हर किस्म का लोगो बना सकेंगे, क्योंकि लोगो दोस्तों बनाना कोई मुश्किल की बात नहीं है। अब लोगो क्या होता है पहले उस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले स्क्रीन पर आपको ये फोटोशॉप का आइकन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये भी एक किस्म का लोगो है। इसी तरह आपको एक मोस्ट रेलेवेंट एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूं, वो है एप्पल की एग्जांपल। एप्पल का लोगो आपने लाजमी देखा होगा, उनके हर किस्म के प्रोडक्ट, सेलफोन्स, आईफोन के हर किस्म के वहाँ पर लोगोस लगे होते हैं। एप्पल्स का जो कटा हुआ एप्पल होता है वो है बेसिकली लोगो। जब वो लोगो हम देखते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है, एकदम आता है कि भाई ये तो एप्पल का ब्रांड है। तो इस तरह ये लोगो किस तरह बनते हैं, किस तरह हम इन्हें क्रिएट कर सकते हैं, तो आज चलें इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आपको फोटोशॉप नज़र आ रहा होगा, मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। तो ये परमिशन मांग रहे हैं, इसे हम यस कर देंगे। तो यस करने के बाद ये थोड़ी सी लोडिंग होगी, ठीक है। लोडिंग के बाद फोटोशॉप का डिस्प्ले हमारे सामने होगा। तो दोस्तों फोटोशॉप का डिस्प्ले हमारे सामने आ चुका है। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से हम करेंगे न्यू। ओपन पे हम नहीं करेंगे। ओपन में अगर हमारे गैलरी में जो कोई फ़ोटो है हमने वो ओपन करने तो हम ओपन में जाएंगे, वरना हम न्यू में जाएंगे, ठीक है। हमने लोगो डिज़ाइन करना है तो यहाँ से करेंगे ओके। दोस्तों ओके करने के बाद यहाँ पर आपको लॉक का आइकन नज़र आओगा, यहाँ पे डबल टैप करेंगे और इसके बाद ओके कर देंगे, लॉक का आइकन चला जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक न्यू लेयर ले लेंगे अगर आप लेना चाहते हैं। नहीं तो मैं आपको सबसे पहले आसान तरीके से समझा देता हूँ, आप न्यू लेयर ना ही लें। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले ये जो आपको नज़र आए वर्टिकल टेबल जो है, ये होता है हमारे पास टूल बार होता है ये। और ये जो हॉरिजेंटल टेबल है ये होता है हमारे पास मेन्यू बार, ठीक है। तो इंशाल्लाह ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ट्यूटोरियल में सब कुछ आपको समझा दूंगा, 1 to all, ठीक है। 1 to all आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, उसका आपने टेंशन नहीं लेनी। तो आज हमारा टॉपिक है लोगो बनाना, तो हम इस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले वाइड स्क्रीन हमारे सामने आ चुकी है। अब यहाँ से मैं सेकंड टूल, ठीक है, सर्कल बनाने के लिए यूज़ करता हूँ। यहाँ पर आके मैं सर्कल बना देता हूँ। इस तरह सर्कल बना दिए, इसे सेंटर पर फिक्स कर देंगे। और इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर आएंगे, ब्रश टूल से भी आप इसके अंदर कलर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से बकेट टूल, इससे भी कर सकते हैं, पेंट बकेट टूल। मैं यहाँ पर ब्रश टूल सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर टैप करूँगा। टैप करने के बाद मैं ब्लैक कलर यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और कर दूँगा ओके। ओके करने के बाद यहाँ से ख्याल रखना कि ओपेसिटी और फ्लो दोनों 100% होने चाहिए। साइज़ मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। साइज़ मैंने बड़ा कर दिया और ये कलर कर दिया, ठीक हो गया जी, कलर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आऊँगा, लेसो टूल पे क्लिक करूँगा और सिंपल क्लिक करूँगा तो सिलेक्शन हट जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, यहाँ पर आएंगे हम टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पर आने के बाद यहाँ से हम जो भी फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट करना चाहें तो दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप ऊपर सेटिंग एरियल बोल्ड 72 नहीं, हम यहाँ पर साइज़ बड़ा कर देते हैं। साइज़ हम कर लेते हैं जी 200। यहाँ से ओके कर लेते हैं और यहाँ पर आकर यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी ZK, ठीक है जी, ZK मैंने लिख दिया। यहाँ से इसको, इसकी लोकेशन जो है वो हम सेट कर सकते हैं। प्लस का ऑप्शन आ गया, ZK यहाँ पर रख लेते हैं, ओके जी, ओके कर दिया। तो ये आपको ZK नज़र आ गया है लिखा हुआ। तो इजी है दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं चाहता हूँ यार ये थोड़ा सा रियल लगे, ठीक है। अभी इसमें इतनी रियलिटी नहीं है, तो उस रियलिटी के लिए क्या करना है, यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा जूम किया, ठीक है। जूम करने के बाद अब यहाँ से मैं कर लेता हूँ पॉलीगोनल लेसर टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करना है और उसको कलर हमने दे देना है ब्लैक, प्योर ब्लैक यहाँ से कर देंगे, ठीक है जी। वो देने के बाद हम क्या करेंगे, इसका साइज़ नॉर्मल कर देंगे, हार्डनेस इसकी फुल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप ये लाइट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, हल्का हल्का सा आ चुका है। इसी तरह आप
थोड़ी सी रियलिटी देने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह ठीक है जी। अब सेम आपने यही पैटर्न फॉलो करना है ऊपर वाली साइड पे भी। यहाँ से क्या आपने यहाँ पे करना है पॉलीगॉनल टूल, ठीक है जी सेम, और यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप आ जाएं सर यहाँ पर, ठीक है सेम हेयर ऊपर थोड़ा सा, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद आगे हम यहाँ पर, ठीक है इस पे क्लिक किया और अब सेम वही पैटर्न ब्रश टूल लिया और यहाँ पर आ गए। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ से लेसर टूल यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ी सी चेंजेस हमने की हैं। तो अब जूम बैक करके देख लेते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है लेकिन कोई मसले की बात नहीं है, ये आपको सिर्फ जस्ट समझाने के लिए, बाकी इसे आप वो कर सकते हैं, ठीक है इसका कोई मसला नहीं। यहाँ से आगे ब्रश टूल सेलेक्ट किया, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे प्योर वाइट सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया और आप यहाँ पर आके साइज इसका जो है मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें कंट्रोल Z एक स्टेप पीछे आने के लिए करेंगे और यहाँ पर आके तो दोस्तों यहाँ से थोड़ी सी रियलिटी इसमें आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद बाकी इतना इसमें कोई ख़ास नहीं है, ठीक है बहुत इजी। अब मैं चाहता हूँ सर इसके अंदर और मैं क्या करूँ, और मैं चाहता हूँ इसके अंदर कोई और डिज़ाइन ऐड करूँ इसके अंदर, तो वो भी बहुत इजी है। उसके लिए हम इसी तरह लेसर टूल का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो जूम करने के बाद इसी तरह आएंगे हम, ये पॉलीगॉनल लेसर टूल यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर जो भी आप डिज़ाइन चाहते हैं, जिस किस्म का डिज़ाइन चाहते हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो वो आप किस तरह ऐड करेंगे, जस्ट सपोज करें कि आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं किसी भी किस्म का, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर देता हूँ। यहाँ पर आप कर दें, ठीक है। उसके बाद जस्ट नीचे आ जाएं और नीचे आने के बाद यहाँ पर इस तरह से, ठीक है इस तरह से इसे कर देते हैं यहाँ। तो ये गायब हो चुका है, सो आप उसे ऊपर ले आते हैं। ये आपसे गायब हो जाए तो आपने इसे ऊपर नीचे करके देख लेना, वापस आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ सर यहाँ पे कलर ऐड करूँ, कौन सा कलर ऐड करूँ यहाँ पे सर मैं, तो उस कलर को चलें रेड कलर ट्राई करके देख लेते हैं। जब मैं चाहता हूँ सर यहाँ पर रेड कलर ऐड करूँ, तो उसके लिए यहाँ से ओके ब्रश टूल के अंदर सॉरी कलर सेलेक्ट नहीं हुआ तो अगेन कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। कलर सेलेक्ट हो चुका है, ब्रश टूल भी हमारे पास है, तो यहाँ पर हम कर देंगे ब्रश टूल की मदद से और ब्रश, ठीक है। तो ये हमने ब्रश टूल से कर लिया यहाँ पर तो आप कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ से पॉलीगॉनल टूल है। अब आपने बेसिकली यहाँ पे Z के तो आपने नहीं लिखना, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, तो वो आप इसी टूल से बना सकते हैं, ठीक है कोई मुश्किल बात नहीं है, आप बनाएं जिस तरह आप बना सकते हैं। तो ये था हमारा लोगो आज का सेक्शन था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह आपको जो भी कोई इशू हो, कोई क्वेरी हो, तो आप इंशाल्लाह कमेंट में पूछ सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह रिप्लाई दिया जाएगा। इसके अलावा आपको टेक्नोलॉजी के लिहाज से हर वक्त अपडेट रहना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आपने प्रोग्रामिंग HTML सीखना हो या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कंप्लीट कोर्स सीखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।